ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। सतगुरु पातशाह साहब जी दे पावन दरबार दियाँ हाज़रियां भरती समूह साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप बड़े अदब सत्कार सहित सतगुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के पावन स्थान गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब विखे पातशाह साहब जी के अपने निज पावन स्वरूप शब्द नाल चित ला के सावधान ते एकाग्रचित होए जुड़ मिल बैठे हो। इस पावन स्थान ते सतगुरु पातशाह साहब जी दी बख्शिशां ते वडियाइयां सदा बरसदियां रहिंदियां ने। आप उन्हां दे सांझी ते धारणी हो, किरपालता करना, अपनी अमृतमयी आसीस बख्शिश करना, पावन शब्द की विचार बोलन का ताण अते विचारां का प्रवाह बख्शना। एक बार अमृत दृष्टि पा के जपना जी सतनाम श्री वाहिगुरू। सतगुरु पातशाह साहब जी का कोटान कोट शुकराना है जो साहब जी ने कृपालता की है, अपने पावन दरबार विच बैठण का हाज़री भरन का सुभाग बख्शे। सानू समा प्राप्त होया है इस संत समागम दे विच हाज़री भरन का। तो संत समागम की जो साड़ी रूपरेखा है, संत बाबा अतर सिंह मस्तवाना साहब की याद विच उन्होंने समर्पित होंदियां होइयां, उन्हों की याद विच जुड़दियां होइयां अते नाल ही नाल जो बार बार एक गल उभर के आ रही है, गुरु की काशी नूं समर्पित होंदियां होइयां। ये दो गल्लां साडे कोल साझीआं ने, इन्हां नूं समर्पित ते समागम है। तो समागम के दरम्यान जो असीं समर्पित हो सकीए, साडे कोल दो तीन ढंग ने, जिन्हां चों एक ढंग है बाहर आर्थिक मंडल का, जिसनों धन करके कहा जाता है। दूसरा है तन करके, जिन्हां को समा बनता है, शारीरिक तौर पर अपनी सेवा का सहयोग करते हैं, जिन्होंने असीं सेवादार कहने, वालंटीयर्स कहने, होर थां पर थां जो अपनी अपनी सेवावां दे रहे हैं, वो तन करके अपना सहयोग कर रहे हैं। बाकी बचते ने साड़ी आ गिणती जिहड़ी तन करके ते मन करके इत्थे बैठी है। इत्थे असीं धन नहीं खर्चना, तन की क्रिया भी नहीं करनी। सत्संगत के दरम्यान तन की क्रिया नहीं की जाती, तन नूं सावधान करके बिठा लिया जाता है। जिहड़े नितनेमी अभ्यासी सत्संगी ने, उन्होंने इस गल का ज़्यादा अनुभव होता है कि सत्संगत विच आके तन दीयां क्रियावां नहीं होंदियां, क्योंकि जिवें किन्ना होर थावां ते इसनूं पूजा करन लिखिया जाता है, उपासना लिखिया जाता है, उत्थे तन दी क्रियावां होंदियां ने। पर साडे खास करके कई जगत गुरु गुरु नानक पातशाह के गृह विखे तन की क्रिया ते कोई बल नहीं है।
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲਦਾ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੀਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਆਓ, ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਹਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਗਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲਦਾ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਤ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਲਤਾ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਨਿਰੰਕਾਰ 'ਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਚੌਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮਲਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ। ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਇਕਾਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿਦਿਅਕ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕਾਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਗੇ, ਏਕ ਅਗਰ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਕਾਗਰ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ? ਝਗੜਾ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਰਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਚੌਥੇ ਕੁ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ,
मन कहता मैं उत्थे चलिया, कहने की लोड़ ही नहीं, दौड़ जाता है। सब नूं पता है कि मन दौड़ता है, और मनोविग्यानिक मनते हैं कि वो 3 मिनट भी पूरे नहीं होने दिंदा, 2.5 मिनट के विच ही दौड़ जाता है। हुण वो अगे चला जाता, असीं मगर मगर तुर फिरदे होंदे। अभ्यास करने लिए की करते हैं, वो जाता है, असीं फिर बेनती करन लग पैंदे आ, नहीं जे ते फुरना नहीं आउण देना, असीं फिर फुरने नूं बदल के फिर बड़ी मुश्किल अपने आप को सोच विचार के इकट्ठे होने, फिर जाप एक ओंकार जां जो भी कोई वाहिगुरू वाहिगुरू जपदा जो बाणी पढ़ रहा होंदा शुरू करता है, अजे 2.5 मिनट नहीं गुजरते फिर दौड़ गया होंदा। साडा समा इदां ही गुजर जाता है। जितना समा असीं बैठते हाँ इसे कशमकश विच ही गुजर जाता है। ये द्वंद चलता रहता है, जंग चलता रहता है। मेरे बाबे ने एक बचन किया है, इत्थे बैठन लगिया सानू भी एक लड़ाई करनी पैंदी है। ज्ञान खड़ग लै मन स्यों लूझै। हुण मन नू चित्त नू एकाग्र करना है। असीं कदे कदे ना शब्दां दे नाल न्याय नहीं करते, असीं कहने मन एकाग्र करिए। मन एकाग्र नहीं जे हुंदा, चित्त एकाग्र हुंदा है, मन टिकदा है। मन टिकदा है तो चित्त एकाग्र हुंदा है। मन टिक के बैठेगा तो चित्त एकाग्र। हुण एक अगे चलेगा, हुण अगे चले तो सवाल कौन चले, क्योंकि इस वक्त समझ आ सके किते मैं मेरा मन असीं दो का झगड़ा होंदा है। झगड़ा तो इन्हां दा ही है ना। मैं कहना सिमरन करना है, मेरा मन कहता नहीं जी फलाने थां बड़ी वधी चिंता सी, मन कहता उत्थे आ प्रॉब्लम है, उत्थे आ चिंता है, वो इस तरह करिए ना ठीक हो जाएगा। सब की समस्या तकरीबन यही है कि जदों तुसीं जाप करन लई सिमरन लई बैठदे आ तो कुछ मन किसी न किसी समस्या के समाधान विच लग जाता है। अक्सर अभ्यासी इस गल्लों पकड़नगे, मन किसी समस्या के समाधान विच लग जाता है। जदों मन समस्या के समाधान विच लगता है तो उस समय तो पहला कीते तमाम तजुर्बियां नूं रिपीट कर रहा होंदा है। इस तरह कीता सी, कामयाबी नहीं मिली, हुण आपां इस तरह करके देखते हैं, फिर वो समाधान लभदा है तो किसी न किसी निर्णय ते पहुँच जाता है। असीं कह दिन देखिया अज किरपा हो गई, सिमरन करदियां करदियां मेरी समस्या का समाधान मैनूं लभ गया। तरीका अच्छा है। मनोविज्ञान विच समस्यावां दे समाधान का यह भी बहुत गहरा अते बारीक तरीका है, और ये प्रोफेशनल टाइम तक पहुँच चुका है। लोग अपनी समस्या के वक्त भी सावधान होकर बैठते हैं, क्योंकि मन शांति के नेड़े नेड़े होंदा है तो सही समाधान लभ लैंदा है। खैर साडी कला इत्थे दूसरी थोड़ी अगे जाना है, क्योंकि समस्या का समाधान असीं सारे कर लैंदे हां, जिन्होंने असीं कहने अरदास करते हैं। असीं जिथे गल कर रहे हैं इत्थे मन नूं उन्हां दुनियावी समस्यावां दे समाधान विच नहीं लाउणा। मन किवें रुकेगा? मन सिर्फ ज्ञान दे नाल रुकेगा, सिर्फ ज्ञान दे नाल। मन कदे जुगत दे नाल नहीं जे रुकदा। जिहड़े मानसिक अभ्यास करदे थोड़ा जिहा अभ्यासी ने, मन कदे भी किसी तकनीक दे नाल, किसी जुगत दे नाल, किसी आसन चौकड़ी दे नाल, किसी प्राणायाम दे साधन दे नाल मन नहीं जे काबू टिकदा। तन सावधान किया जा सकता है, तन अभ्यासित किया जा सकता है, कितना समा बैठना है वो पाबंद किया जा सकता है शरीर नूं, क्योंकि शरीर सब तो बेहतरीन मशीन है। इसका टाइम सैट किया जा सकता है, अभ्यास करके कदे भी किया जाए। जिवें असीं टाइम सैट कर देने अलार्म भी इन्ने मिनट बैठना है, इन्ने मिनटां बाद शरीर अलार्म कर देगा उठना है। वो चेतन का एक अलग लैवल है, वो चलती रहती है, वो उन्ने मिनटां सैट करता जाए, वो आटोमैटिकली काम करती है। पर मन टिकदा जे केवल ते केवल ज्ञान दे नाल। मेरे सतगुरु ने कहा है ज्ञान का बद्दा मन रहे, कुंभे बद्दा
जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। ज्ञान ने रोकना है, पर किहड़े ज्ञान है? गुरु दे ज्ञान है। ते उत्थे गुरु का एक पक्ष ही वरतना ज्ञान का, मेरा करण कारण समर्थ परमात्मा आप है। बस तू करण कारण समर्थ है करते, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। इस ज्ञान ने कि जो इत्थे हो रहा है ये करते का हुक्म वरत रहा है। जदों ये समझ आ जाएगी फिर अगली गल, सब कुछ तू है मेरे प्यारे, तेरी कुदरत को बल जाए जियो। हौली हौली ज्ञान जो होर गहरे उतरनगे, जो दिसै सो तेरा रूप वाली गान हौली हौली इत्थे आ जाएगा। दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अभंगंग विभूते। ते पहुँचेगा इत्थे भी इत्थे आले दुआले सब थां तू है, तू ही है तू है, तू होवनहार। इस शब्द जो बाणी च ज्ञान है, इस ज्ञान ने कि सब कुछ निरंकार का हुक्म वरत रहा है, मन नूं रोकना है। ज्यों ज्यों समझ आ जाएगी ता हाउ मैं ना कहे ना कोई। मन हाउ मैं की गल नहीं करेगा, तो फिर मन हाउ मैं नूं छड्ड के तू ही तू ही तू ही तू ही वाले राह ते तुर पैंदा है। गुरु किरपा करन असीं इस ढंग नाल अपना आपा सवार सकीए, समर्पित हो सकीए। जिन्हां दे याद विच बैठे हाँ वो चलते ने ते टिकाऊ च रहिंदे ने, क्योंकि उन्हां ने इस नूं सोध लिया, इस नूं साध लिया। असीं ना ते जे सोधिया ते ना साडा मन साधिया, ना साडा अंतश्करण सोधिया गया ते ना साडा मन साधिया गया। गुरु किरपा करन सत्संगत विच आके वडेरियां दे याद विच बैठ के बाणी दे जप सदके साडा अंतश्करण शुद्ध हो सके, सोधिया जा सके, मन ज्ञान दे नाल साधिया जा सके, असीं उन्हां नूं समर्पित हो सकीए। फिर जिवें वो चलदे हुए लैफ्ट राइट करते वाहिगुरू 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 जप सकते ने, फिर असीं भी किते जप सकीए। गुरु किरपा करन असीं एक गल सतगुरु दी सुन लईए, पढ़ लईए, विचार लईए। आ जिहड़ी जनता आ रही है, जिस संगत कहने आ, पता किन्हां वास्ते आ रही है? जिन्हां ने वाह वाह कीता है उन्हां वास्ते आ रही है। आ जितनी संगत आई है साडे अज दे इस तरह के इकट्ठां दे बारे मेरे बाबे ने एक बचन कीता है, वाह वाह करहें सही जन सोहणे तिनको प्रजा पूजने आई। वाह वाह करहें सही जन सोहणे तिनको प्रजा पूजने आई। अज गुरु किरपा करन आ जो प्रजा आई है, तिनको पूजन आई है, जिहड़े वाह वाह करते रहे ने, वाह वाह जपते रहे ने ते वाह वाह जपाते रहे ने। अज गुरु किरपा करन असीं अपने आप नूं इस रूप, इस प्यार, इस टिकाऊ टिक सकीए। इतने को वचन प्रवान करना सतगुरु पातशाह साहब जी का कोटान कोट शुकराना। हाँ, एक अरदास सारे रल के करते रहिए कि बाबा इकबाल सिंह जी ने गुरु किरपा करन चढ़दी कला बख्शिश करन। ते चढ़दी कला इन्नी बख्शिश करन कि इस समागमां जिथे बैठे दे दर्शन करते सां, गुरु किरपा करन असीं ते आस करिए काली दर्शन होण, क्योंकि गुरु समर्थ है, सब कुछ कर सकता है मेरा सतगुरु। कला वरत जाती है क्योंकि गुरबाणी च वो ताकत है जो संसार च होर किधरे नहीं। इतने को बचन पुराण करना, वात कर दी खिमा, फतेह बुलाउणा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।